Hello everyone. Today we will solve exercise 1V class 9 ICSE board and the writer is R.K. बंसल। जो सेलिना पब्लिशर के R.K. बंसल की बुक है उसकी हम एक्सरसाइज 1V करेंगे। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है स्टेट whether the following numbers are rational or not। कौन से रेशनल नंबर हैं या रेशनल नंबर नहीं है। फर्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे रेशनल नंबर की इरेशनल। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। ये क्या होती है a स्क्वायर, a के प्लेस पर 2 है तो वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू 2 है इंटू b की वैल्यू क्या है √2 और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है √2 यानी कि √2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 का √2 में करेंगे तो 4√2 और √2 का स्क्वायर। अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपको हम कई बार बताया रूट हट जाता है, क्या रहेगा केवल 2। तो प्लस के 4 प्लस के 2 रेशनल नंबर रेशनल में ऐड होता है, इरेशनल इरेशनल में ऐड होता है अगर हो रहा हो तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 4√2। 6 तो क्या है रेशनल और √2 इरेशनल। तो एक रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन यानी कि इनको ऐड करें तो हमेशा क्या होता है रेशनल। तो पूछा इसमें कि रेशनल है कि नहीं है तो इट इज नॉट आर रेशनल। ये कैसा नंबर है वैसे इरेशनल, तो लिख दोगे इट इज नॉट आर रेशनल। या मैं लिख देता हूं जो नंबर है ना ऐसे लिख देता हूं इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट भी आइडेंटिटी बेस पर है। वो a प्लस बी था या a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जानते हो आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ले सकते हो, माइनस 2ab उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो a स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है √3 तो इंटू b क्या लगा दिया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज √3 तो √3 का स्क्वायर। ओके आइडेंटिटी हमने लगाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई कर दी। 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। और 2 इंटू 3 2 3 या 6 और √3 ये ऐसे रह गई। और √3 का स्क्वायर हमने अभी बताया रूट हट जाता है तो क्या रहेगा खाली 3 प्लस के 9 और प्लस के 3 दोनों रेशनल नंबर तो ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस 3 के तो 12 माइनस 6 √3 तो ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर दो ही होंगे, रेशनल नहीं तो रेशनल होगा। तो ये कैसा इरेशनल तो लिख दोगे इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल नंबर या इट इज नॉट आर रेशनल नंबर। हमें तो केवल ये बताने थे इसमें कौन कौन से रेशनल नंबर हैं, जो है उसको लिख देना था, लेकिन मैं सब सारे के सारे आपको एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ थर्ड पार्ट। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे भले ही उसका एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोगों की मैथ अच्छी होनी चाहिए एकदम। एक एक सवाल शुरू से आप करते चलिए। और मैथ में अभी 10th की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 10th की स्टार्ट नहीं हुई है, 7th की भी स्टार्ट नहीं हुई है, 6, 7, 10 तीनों की रह गई है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी है ना। तो 6 से लेके 10 तक की मैं आपके एक एक सवाल अपलोड करूँगा। ICSE बोर्ड का CBSE का अपलोड हो चुका है तो आप मैथ में बने रहिए। 10th वाले विशेष ध्यान रखें ICSE बोर्ड के, मेरी गारंटी है। बाद में मैं 4 टेस्ट पेपर आपको सैम्पल पेपर दूंगा और उन 4 पेपर में से 90+% 100% मानो आप करो करीब, लेकिन मैं 90 की गारंटी लेता हूँ। 1-2% इधर हो सकता है। 90 से ऊपर के क्वेश्चन आपको उन 4 पेपर सेट में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी 100%। अब थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है 5 प्लस √5 इन अदर ब्रैकेट 5 माइनस √5। बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल। देखने में तो √5 आ रहा है, इरेशनल ही लग रहा है। देखते हैं। एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी है, कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, चलो लिख देते हैं। यूज a प्लस वी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होती है, किसके, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो है, a के प्लस पर 5 है
और b के प्लस पर रूट 5। देखो a प्लस 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, सेम आइडेंटिटी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b, और b की वैल्यू क्या है, रूट 5 का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 माइनस, एंड द स्क्वायर ऑफ रूट 5 से क्या होता है, रूट से रूट हट जाता है, ओनली 5। 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, तो 20 का मतलब 20/1, यानी कि p/q की फॉर्म है, और ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या है, रेशनल। तो इट इज आर रेशनल नंबर। देखने में जरूर इरेशनल लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व करके देखा तो रेशनल आया। इट इज आ रेशनल नंबर, ओके। एंड द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दे, है ना। a स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू रूट 3 है, इंटू रूट 2, a भी हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 इज 3 माइनस 2, अब रूट 3 इंटू रूट 3, रूट का आपस में मल्टीपल हो जाता है, 3 2 जैसे होता है, सिंपल मल्टीपल, 3 2 6, बस रूट में आ जाएगा, तो रूट 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस के 3 प्लस के 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 रूट 6, तो रूट आ रहा है ना। तो ये कैसा, इरेशनल। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि हमने ऐसे लिखा है इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। आपने में तो खाली ये पूछा है कौन सा रेशनल है या नहीं है, यस और नो, तो आप लिख सकते हो यस, इसे लिख दोगे नो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। लेकिन मैं पूरा लिख देता हूं, क्या लिख देंगे, ये कैसा नंबर, मैं वो लिख दे रहा हूं, इट इज एन इरेशनल नंबर। हो सकता है आंसर में दे रखा हो कि इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, एक ही बात है वो, है ना, नहीं आप कंफ्यूज हो। तो इट इज एन इरेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट, 3/2 रूट 2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 अपॉन में 2 रूट 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल। ये मैंने आपको समझाने के लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 स्टैंडर्ड है। 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 4 2 जा 8 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना। मैंने आपको समझाने के लिख दिया है। तो 3 3 जा 9, अब देखो 2 इंटू 2 4 आया, और रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट सेम संख्या का मल्टीपल कर दो, रूट हट जाता है, तो क्या आएगा 2। तो इट इज इक्वल 9/8, और 9/8 क्या है, p/q की फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स हैं, तो क्या है, यस इट इज आर रेशनल नंबर। तो लिख दोगे इट इज आर रेशनल नंबर। ये हमें पूछना था कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो इट इज आर रेशनल नंबर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट, ये भी रेशनल होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ये है, दिखाते हैं, √7/6 रूट 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7 होता है। चलो मैं आपको फिर लिख देता हूँ एक और डिटेल में समझाने के लिए। अपॉन का भी स्क्वायर है, तो यानी कि 6 2 टाइम्स मल्टीपल होगा, 6 इंटू 6, और √2 इंटू √2, √7 इंटू √7 होते हैं 7, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और √2 इंटू 2 2, तो ये आ गया 7/72, p/q की फॉर्म है, और बोथ आर इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो यानी कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो यस इट इज आर रेशनल नंबर। तो इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। हमें स्क्वायर फाइंड करने हैं, जैसे ये था, इस टाइप की सवाल है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 3√5/5, 3√5/5 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर ये होगा, निकालें क्या होगा, वही 3 इंटू 3, और √5 का स्क्वायर 5, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, √5 का स्क्वायर 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, या 5 इंटू 5 कुछ भी लिख लो। 5 से ये 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 9/5। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 9/5। स्क्वायर ऑफ 3√5/5 का स्क्वायर हो गया 9/5। सेकंड दे रखा है, हमें स्क्वायर फाइंड करना है √3 प्लस √2 का। तो चलो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 6, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 रूट 6। तो इट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2। नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट 5 माइनस 2। इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहां ए माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू रूट 5 है, इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बस सिंपल आइडेंटिटी। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस 2 2 जा 4 रूट 5 ये आया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 प्लस 4 क्या हो गया 9 माइनस 4 रूट 5। इट इज द आंसर, यानी कि इट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 5 माइनस 2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट, ये भी सिंपल है। 3 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं। चलो इसको यहां लिखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या 2 रूट 5, तो ये हो गया 2 रूट 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 2 3 या 6 और 6 2 या 12, तो ये हो गया 12 रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, बताया था रूट का स्क्वायर रूट बढ़ जाता है, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा खाली 5, तो ये क्या हुआ 9 प्लस 12 रूट 5 प्लस 5 4 जा 20, और 20 प्लस 9 कितने हो गए, रेशनल नंबर में ऐड होगा और इरेशनल नंबर ऐसे ही रहेगा। तो 29 प्लस 12 रूट 5 इज द स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5। ओके, एंड द क्वेश्चन 3, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। ओके, हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल रूट 5। ये कभी ऐसे ऐड नहीं होते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस 3 5 हो गया, रूट 5 हो गया, नहीं होता है ना। तो इंटू तो होता है रूट 2 इंटू रूट 3 अंडर रूट 6, लेकिन प्लस नहीं होते ना माइनस होते। इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट का आंसर हो गया फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है 2 रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल 6। ये ट्रू है, कैसे समझ लो आप। देखो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा ये कितना हो गया 4 प्लस 2 इक्वल 6 आ गया, है ना। तो सोल्व करके 6 ही आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड का आंसर होगा ट्रू। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। अब यहाँ रेशनल नंबर सेम है, रेशनल रूट 7, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 रूट 7। ये यहाँ लिखा है कि 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 इक्वल टू रूट 7, तो बिल्कुल सही है। 3 रूट 7 में से 2 रूट 7 कटाएंगे, रूट 7 का मतलब 1 रूट 7, 1 लिखते नहीं है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फोर्थ पार्ट, 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फॉल्स, क्योंकि P/Q की फॉर्म में P एंड Q आर इंटीजर्स और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, तो इट इज आर रेशनल नॉट इरेशनल। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फोर्थ का आंसर हुआ फॉल्स। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट देखें क्या दे रखा है फिफ्थ में कि 5/11 इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल ट्रू है, रेशनल नहीं है। 5/11 इज अ रेशनल नंबर। तो ये एकदम सत्य वचन जैसे बोलते हैं, एकदम सही है, तो ट्रू। तो फिफ्थ इज ट्रू। नाउ सिक्स पार्ट में लिख रहा है ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर आर
रियल नंबर। बताइए, आधे मिनट का समय दूंगा। ट्रू है कि फॉल्स है? ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो ये है एकदम ट्रू। चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल, वो रियल नंबर तो होती हैं। तो रेशनल नंबर कह रहा है। हाँ, इसका रिवर्स होता कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल, तो फॉल्स होता, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी। यहां कह रहा है कि सारे के सारे जितने भी रेशनल नंबर है रियल नंबर है, तो ये एकदम ट्रू है। सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेवेंथ है, हाँ 2 पार्ट और है, 7 पार्ट। ऑल रियल नंबर, अभी जो पूछा था वो आ गया कि ऑल, इसका रिवर्स रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में क्या, ये लगाना भैया, कुछ रेशनल होंगे और कुछ इरेशनल। ऊपर तो था ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ठीक है, रेशनल नंबर तो रियल होते हैं सारे, लेकिन सारे रियल रेशनल होंगे नहीं। इसमें कुछ रेशनल है और कुछ इरेशनल है, आधे रेशनल आधे इरेशनल। तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल, इसमें कुछ इरेशनल भी होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर ना? नाउ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर। अब तो आप समझ जाओगे, बता ही दोगे ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ट्रू होगा। वही आ गया कि रियल नंबर में कुछ रेशनल होते हैं कुछ इरेशनल। अगर यहां रेशनल की जगह इरेशनल लिखा होता तब भी स्टेटमेंट क्या हो जाता? ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में कुछ तो रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज गिवन यूनिवर्सल सेट। एक सेट दे रखा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना समझ लो आप। ये आप लोग 11th में पढ़ोगे। ये करली ब्रैकेट होगा ना, बातों के चक्कर में सही नहीं बनाते। सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मैंने लिख देता हूं उसमें नंबर क्या क्या दे रखे हैं। -6 -5 होल, ओहो 3/4, 3/4 है ये, है ना, कॉमा -√4 -3/5, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, -3/8, 0 4/5, 1 होल 2/3, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा खिसका हूं, है ना, √8, 3.01, एक सिंबल पाई दे रखा है। पाई सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है किसको करता है? इरेशनल नंबर को, है ना, हमने जब बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और ये हमें एक सेट दे रखा है, थोड़ा छोटा कर दूं इसे, आपको पूरे नंबर दिख जाए। ये अब दिख रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ओके, अब हमें करना क्या है इसमें? फाइंड फ्रॉम द गिवन सेट, फाइंड फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर। हमें इनमें से जो रेशनल नंबर है उसका सेट बनाना है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं ना। चलो मैं लिख दे रहा हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम खाली कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू होता है होल नंबर। तो उनमें से जो जो रेशनल नंबर है उसको छांट के लिख दो। -6 रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि -6 का मतलब -6/1। ये भी रेशनल नंबर है, -5 होल 3/4, और हर ये एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके, हर एलिमेंट्स के हम कॉमन लगाते हैं सेट में। -√4 रेशनल है कि नहीं, ये तो रूट आ गया भैया, और रूट तो रेशनल होता है ना, सही कह रहा हूं? नहीं भैया, ये देखना, √4 का मतलब क्या है, इसे घुमा के दे दिया है 2। √4 की वैल्यू 2 तो है, और 2 क्या है? रेशनल नंबर। तो -√4 भी आएगा रेशनल नंबर में। ये भी P/Q की फॉर्म में है, सभी नजर आ रहा है मेरे को। ये भी रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, 1 होल 2/3 भी है। √8 नहीं है, √8 का मतलब 2√2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 तो बाहर आएगा, 2√2 रूट बचा, तो रूट अगर बचता है तो इरेशनल, तो √8 नहीं है। 3.01 भी रेशनल है, क्या है? क्योंकि डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 301/100 हो गया। पाई सिंबल इरेशनल होता है, तो लास्ट बता 8.41। तो दीज आर द सेट ऑफ रेशनल
नंबर, इसमें बस यही लिखना था हमें। सेकंड पार्ट और है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सब हटा दो उसमें से। इरेशनल नंबर के सेट को हम क्यू बार से लिख देते हैं। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसमें तो केवल दो ही बचे, एक तो बचा था सिंबल पाई और एक रूट 8। तो क्या हो गया, रूट 8 एंड पाई इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रूट 8 क्यों है कि रूट 8 को मतलब यहां समझाओ, देखो रूट 8 का मतलब क्या, सॉल्व करके देखेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर भी रूट बचा। अगर रूट बचता है तो ये इरेशनल नंबर में आता है। तो इरेशनल नंबर का सेट हुआ रूट 8 एंड रूट 5। सीधी बात है, इनमें से सारे हटा दो, रेशनल नंबर हटा दें तो इरेशनल तो बचेंगे, तो ये बचा। थर्ड पार्ट सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हो गया, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं। तो पूरा का पूरा सेम सेट ऐसे का ऐसे उतार लोगे तो सेट ऑफ, नहीं सॉरी इंटीजर्स में डेसिमल वाले और नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। चलो मैं लिखता हूं फिर, सेट ऑफ इंटीजर्स -6 इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। -√4 का मतलब -2 इंटीजर्स होता है, तो ये भी इंटीजर्स में आएगा, मैं अभी गलत बोल गया था। 3/5 इंटीजर्स नहीं है, रेशनल नंबर है, ये भी इंटीजर्स नहीं है। 0 इंटीजर्स होता है, 4/5 नहीं है, 1 इंटीजर्स होता है, ये भी इंटीजर्स नहीं है। 3.01 भी नहीं है, 8.41 भी नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया -6 -√4, -√4 का मतलब हो गया ये -2 है। 0 एंड 1 इंटीजर्स जानते हो, नॉन डेसिमल नंबर कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ लास्ट पार्ट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में से नॉन नेगेटिव का मतलब इसे हटा दो, नेगेटिव वाले तो 0 और बचा। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है ना, नहीं खाली पॉजिटिव लिख दो। 0 ना क्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हमें हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना होगा, जहां कहीं भी सेट आए सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इंटीजर का सेट तो हमें मालूम है, इसमें से नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले हटा दो, क्या बचा, एक 0 और एक 1। तो इट इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ना क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट, अच्छा पेंसिल रबड़ चाहिए, इस वक्त नहीं है, ओके। तो आज के वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। नेक्स्ट वीडियो में नंबर लाइन पर हमें इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना काफी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। सीबीएसई के अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको बताएं, मेरे चैनल पर सीबीएसई की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, 6 से लेकर 9 तक की। 10th का काम चल रहा है, अभी 10th की रह गई है ना, और आईसीएसई के मैं अपलोड कर रहा हूँ 6 से लेकर 10 तक के, चाहे वो सीबीएसई के हों चाहे आईसीएसई के हों। RS अग्रवाल, एनसीईआरटी, और यहाँ चल रही है अभी आपकी सेलिना पब्लिशन RK बंसल की, उसके बाद में ML खन्ना की और डालूंगा ICS वाल की। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अपनी प्रॉब्लम पूछते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।